हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत पर। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा के गद्य खंड के तीसरे अध्याय, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति और जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इनका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ए ददन, बी बबन, सी बाउल और डी दीना। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था अभी ना जाने इस देश की जनता को कितने मीलों तक जाना है? ए महात्मा गांधी ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने और डी लाल बहादुर शास्त्री ने। तो याद रखिएगा, ये जो कथन है कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। यदि पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो याद रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ए अपोलो अस्पताल में, बी श्री राम नर्सिंग होम में, सी पीएमसीएच पटना में और डी विलिंगडन नर्सिंग होम में। तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था वो विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कि यदि पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, किस अस्पताल में हुआ था, तो विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए रूस का, बी ब्रिटेन का, सी जापान का, डी अमेरिका का। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। किसका दलाल? अमेरिका का दलाल कहा गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। कहने का मतलब है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? ए डॉक्टर रहमान, बी डॉक्टर इरफान, सी डॉक्टर मकबूल और डी डॉक्टर एजाज। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ए स्वामी राम तीर्थ की, बी स्वामी सत्यदेव की, सी स्वामी विवेकानंद की और डी स्वामी सहजानंद की। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को स्वामी सत्यदेव, किसका? स्वामी सत्यदेव। याद रखिएगा, स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर उसे अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। उसने उसके मुंह से सुना था कि अमेरिका में कुछ ऐसे नियम कानून व्यवस्था है कि वहाँ के लड़के पार्ट टाइम जॉब करके अपना पढ़ाई खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ए आत्मानंद जी, बी शिवानंद गोस्वामी, सी सदानंद जी और डी शरणानंद गुप्त। तो याद रखिएगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ए उमाशंकर दीक्षित को, बी शीला दीक्षित को, सी सुरेंद्र दीक्षित को और डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे शीला दीक्षित को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे शीला दीक्षित को कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? ए पटना कॉलेज से, बी पटना साइंस कॉलेज से, सी हिंदू विश्वविद्यालय से, डी बिहार विद्यापीठ से। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने जो आईएससी की परीक्षा पास की थी वो बिहार विद्यापीठ से पास की थी। किससे की थी? बिहार विद्यापीठ से पास की थी। यदि पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए थे, तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। कब गए थे? 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। और किसके भाषण सुनकर? स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ए 1925 में, बी 1932 में, सी 1938 में, डी 1924 में। तो याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ए 1928 में, बी 1927 में, सी 1938 में और डी 1924 में। डी 1924 में। तो याद रखिएगा, गांधी जी जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उसके बाद गांधी जी क्या बन गए? जयप्रकाश जी क्या बन गए? मार्क्सवादी बन गए। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है ए सत्यकाम, बी कुरुक्षेत्र, सी उस जनपद का कवि हूँ और डी महिला आंचल। तो याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है वह है महिला आंचल। कौन है? महिला आंचल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ए कृष्ण वल्लभ सहाय, बी अब्दुल गफूर, सी अनुग्रह नारायण सिंह और डी महामाया प्रसाद। तो याद रखिएगा, 1974 में बिहार प्रदेश के बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो थे अब्दुल गफूर साहब। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर साहब जो थे 1974 में बिहार के कौन थे? मुख्यमंत्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी जयप्रकाश नारायण को, सी महाकवि जयसी को और डी बाल गंगाधर तिलक को। तो याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1902 को, बी 8 अक्टूबर 1904 को, सी 8 सितंबर 1903 को और डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो याद रखिएगा, इसका जो जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। यदि इसका निधन पूछा जाए तो 8 अक्टूबर कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? निधन हुआ था। किसका? जयप्रकाश नारायण का। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा गांव में। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गांव में हुआ था, जो यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ए लीलावती देवी, बी अमरावती देवी, सी प्रभावती देवी और डी प्रभात सिंह। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी था। क्या नाम था? प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर सहाय की पुत्री थी। इसके पिताजी का क्या नाम था? ब्रजकिशोर सहाय। ये प्रभावती देवी कौन थी? ब्रजकिशोर सहाय की पुत्री थी। ये ब्रजकिशोर सहाय प्रसिद्ध गांधीवादी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ए जवाहरलाल नेहरू की, बी राम मनोहर लोहिया की, सी मदन मोहन मालवीय की, डी जयप्रकाश नारायण की। तो याद रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन
इंडियन पॉलिटी के जो रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ए 1952 में, बी 1949 में, सी 1974 में और डी 1962 में। तो याद रखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। कब दी गई थी? 1990 में, 1998 में, 1978 में या 1974 में। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ए समाज नायक के रूप में, बी देश नायक के रूप में, सी लोक नायक के रूप में और डी जन नायक के रूप में। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के रूप में, किस रूप में? लोक नायक के रूप में याद करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी रांची में 5 जून 1975 को, सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को और डी पटना में 5 जून 1974 को। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ए बिट्टू, सी किट्टू, डी बाउल, सी बाउल और डी मोनू। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए 1973 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ने किस साल यानी किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए 1973 में, बी 1976 में, सी 1974 में और डी 1977 में। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था 1974 ईस्वी में। कब किया था? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ए दीनदयाल, बी हरसु दयाल, सी रामदयाल और डी सर्वेश दयाल। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हरसु दयाल था। क्या नाम था? हरसु दयाल। यदि इसकी माता का नाम पूछा जाए तो फूलरानी थी। क्या नाम था इसकी माता का नाम? फूलरानी। इसकी माता का क्या नाम था? फूलरानी देवी था। इसकी माता का क्या नाम था? फूलरानी देवी। यदि पूछा जाए जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हरसु दयाल और माता का क्या नाम था? फूलरानी देवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? ए उसने कहा था, बी जूठन, सी संपूर्ण क्रांति और डी शिक्षा। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने जो पाठ लिखी है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। यह एक भाषण है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? ए निबंध है, बी भाषण है, सी कहानी है, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। क्या है? भाषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? ए राम मनोहर लोहिया की, बी डॉक्टर अंबेडकर की, सी कर्पूरी ठाकुर की और डी जयप्रकाश नारायण की।
तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो रचना है वो किसकी है? जयप्रकाश नारायण की रचना है। किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर वही क्वेश्चन है, उसी को घुमा दिया गया। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका रचना है? ए जयप्रकाश नारायण का, बी रामधारी सिंह दिनकर का, सी भगत सिंह का, डी इनमें से किसी का नहीं। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया है वह किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ए राघवापुर दियारा में, बी सिताब दियारा में, सी बलिया में और डी छपरा में। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। और कब हुआ था? उसके यदि पूछा है उसकी मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए जॉर्ज फर्नांडीज ने, बी देवीलाल ने, सी कर्पूरी ठाकुर ने और डी जयप्रकाश नारायण ने। तो याद रखिएगा 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ए 1974 में, बी 1975 में, सी 1976 में और डी 1977 में। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ए अर्जुन पुरस्कार, बी नोबेल पुरस्कार, सी मैग्सेसे पुरस्कार, डी गांधी सम्मान। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1965 ईस्वी में। कब मिला है? 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिला है। और इसे भारत रत्न मरने के बाद मिला 1998 ईस्वी में। कब मिला है? 1998 ईस्वी में से क्या मिला? भारत रत्न मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ए गंगा बाबू के साथ, बी दिनकर जी के साथ, सी ईश्वर अय्यर के साथ, डी भगवान अय्यर के साथ। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ, किसके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ए नेताओं के हाथ में, बी नई पीढ़ी के हाथ में, सी पुरानी पीढ़ी के हाथ में और डी पूंजीपतियों के हाथ में। तो याद रखिएगा जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है। किसके हाथ में? नई पीढ़ी के हाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ए रामनाथ जी गोयनका के घर पे, बी गंगा बाबू के घर पे, सी ईश्वर जयप्रकाश नारायण के घर पे और डी ईश्वर अय्यर के घर पे। तो याद रखिएगा दिनकर जी को दिल का दौरा रामनाथ जी गोयनका के घर पे पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए दिनकर ने, बी जयप्रकाश नारायण ने, सी मोरारजी देसाई ने और डी ईश्वर अय्यर ने। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
जयप्रकाश नारायण के बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? मैट्रिक की परीक्षा दी थी, आईएससी की परीक्षा दी थी, बीए की परीक्षा दी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में आईएससी की परीक्षा दी थी। किसकी परीक्षा दी थी? आईएससी की परीक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के उच्च अधिकारी ने, बड़े अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ऑप्शन ए है दिनकर जी के मुंह से, बी बेनीपुरी के मुंह से, सी गोयनका के मुख से, और डी दीक्षित जी के मुख से। तो याद रखिएगा, ये जो बात सुना गया था वो दीक्षित जी के मुंह से सुना गया था। यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन ए पुराने जमाने की, बी नए जमाने की, सी अंडरग्राउंड जमाने की, डी इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जो थे वो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को, ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को क्या मानते थे? ठोस मानते थे। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ए दिनकर जी को, बी जवाहरलाल जी को, सी रामनाथ गोयनका को, डी गंगा बाबू को? तो याद रखिएगा, दिनकर जी जो अपना बड़ा भाई मानते थे, किसको मानते थे? जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि दिनकर जी शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे, तो याद रखिएगा, दिनकर जी शिक्षा प्राप्ति के लिए 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे और वहाँ पर उन्होंने कैलिफोर्निया, बर्कले, विशिंगटन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किए। यदि पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण 1929 ईस्वी में, कब? 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हो गए। यदि पूछा जाए कि वे जेल कब गए थे, तो याद रखिएगा 1932 ईस्वी में।